1993 में होने वाले हमलों में शेख दाऊद इब्राहिम का नाम लिया जाने लगा। शेख दाऊद इब्राहिम के तालिबान के साथ भी मुज़ाकरात थे। एक अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पेर्ल का कत्ल हुआ। आज हम जिस शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह और इंडिया का मशहूर डॉन, जिसका नाम है शेख दाऊद इब्राहिम। शेख दाऊद इब्राहिम महाराष्ट्र के शहर रत्नागिरी के गांव ममका में पैदा हुए। उनके वालिद कांस्टेबल थे जिनका नाम था इब्राहिम कास्कर। इंटरपोल को मतलूब शख्सियत में चौथे नंबर पर मौजूद शेख दाऊद इब्राहिम, जो कि फोर्ब्स की लिस्ट में 57 पावरफुल शख्सियत भी है। एक ऐसा शख्स है जिसकी शुरुआत एक छोटे से क्रिमिनल से हुई, जिसने अपना जराइम की दुनिया में आगाज मुंबई की एक स्ट्रीट टिमगर से किया। और शुरू में ये अमीरजादा पठान गैंग के साथ मुंसलिक हुए, लेकिन उसके बाद 1980 में, क्योंकि तब हाजी मस्तान का तोती बोलता था और उनकी सोने की स्मगलिंग का नाम हर तरफ था, इसलिए शेख दाऊद इब्राहिम ने अमीरजादा पठान गैंग को खैरबाद कह दिया और हाजी मस्तान की गैंग में शामिल हो गए। हाजी मस्तान ने जब देखा कि शेख दाऊद इब्राहिम बहुत ज़्यादा लगन के साथ काम कर रहा है तो उसने अपनी गैंग का इनको सरबराह बना दिया। लेकिन उसके बाद जब शेख दाऊद इब्राहिम ने देखा कि मुझे अब अलहदा होना चाहिए, अपना अलहदा गैंग बनाना चाहिए, तो उन्होंने खुद मुख्तार होने के लिए अपनी कोशिशें शुरू कर दी। जब शेख दाऊद इब्राहिम ने अपना गैंग बना लिया और उनका हर जगह दौर दौरा होने लगा, उनका हर तरफ तोती बोलने लगा, तो ये बात अमीरजादा पठान गैंग को नागवार गुजरी। अमीरजादा पठान गैंग के जो बड़े थे, लीडर थे, उनके नाम थे अमीरजादा और दूसरे उनके भाई थे आलमगीर पठान। इस खुद मुख्तारी के चक्कर में शेख दाऊद इब्राहिम का भाई साबिर मारा गया, क्योंकि उनको अमीरजादा पठान ने मार दिया। और इस बात का शेख दाऊद इब्राहिम को बहुत ज़्यादा रंज था और उसने इस बात का बदला लेने के लिए दोनों भाइयों को मार दिया। और जब अमीरजादा पठान के दोनों सरगना मारे गए तो उसके बाद पुलिस ने शेख दाऊद इब्राहिम को गिरफ्तार कर दिया। ये 80 की दिहाई थी। उसके बाद शेख दाऊद इब्राहिम का हर जगह चर्चा था, इनकी सियासत में भी बहुत ज़्यादा चलती थी, इसलिए 2 साल बाद ये ज़मानत पर रिहा होकर दुबई फरार हो गए। लेकिन वहाँ जाकर इन्होंने अपना काम बहुत ज़्यादा देशों में बढ़ा दिया। इन्होंने सोने की स्मगलिंग का काम शुरू किया। इन्होंने बॉलीवुड, इंडिया की सनत, बॉलीवुड में पैसा लगाया। इन्होंने हिंदुस्तानी सियासत में पैसा लगाया। इन्होंने जुए में पैसा लगाया। दुबई में अपने स्पा खोले, मंशियात का काम शुरू किया और देखते ही देखते ये इतने अमीर हो गए कि दुनिया की अमीर तरीन शख्सियात में इनका नाम आने लगा। 1993 में मुंबई में हमले हुए तो इनका नाम लिया जाने लगा और तब इनका और ज़्यादा शोर शोरा होने लगा। इनकी जो शोहरियत है वो बढ़ने लगी और शेख दाऊद इब्राहिम का नाम हर जगह आने लगा। जो इंडिया की एजेंसियां हैं उन्होंने भी नाम लिया कि 1993 में मुंबई के हमलों में शेख दाऊद इब्राहिम का हाथ है। इस हमले में 257 लोग मारे गए और 700 से ऊपर जख्मी हुए। और इसका जो इल्ज़ाम है वो छोटा राजन पे भी लगाया गया, जो कि शेख दाऊद इब्राहिम का करीबी साथी था। लेकिन इसके बाद छोटा राजन के साथ ताल्लुकात शेख दाऊद इब्राहिम के कम हो गए। इसके बाद इंटरपोल के ज़रिए शेख दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर, उनको दुबई से इंडिया वहाँ जाके उनको रखा गया। लेकिन उसके बाद मंशियात और स्पा में पैसा लगाया। 1993 में होने वाले हमलों में भी शेख दाऊद इब्राहिम का नाम लिया जाने लगा और टाइगर मेमन का। इस हमलों में जिनका सबसे ज़्यादा नाम था वो थे छोटा राजन और इनके ताल्लुकात शेख दाऊद इब्राहिम के साथ बहुत ज़्यादा थे। शेख दाऊद इब्राहिम के जो 2 भाई बाकी बचे थे, अनीस इब्राहिम और इकबाल कास्कर, उनमें से एक भाई इकबाल कास्कर को गिरफ्तार करके इंडिया ले जाया गया और अभी तक भी वो इंडिया में मौजूद हैं, इंडिया में जेल में है। 1993 में हालांकि धमाके जो थे वो शिवसेना ने किए, ताहम इंडियन मीडिया और इंडियन जो सियासतदान हैं उन्होंने दाऊद इब्राहिम का नाम लिया। शेख दाऊद इब्राहिम के तालिबान के साथ भी ताल्लुकात थे और इन ताल्लुकात सबसे बड़ी वजह जो है वो है मंशियात की स्मगलिंग, क्योंकि अफगानिस्तान में मंशियात की जो स्मगलिंग है उसका एक बहुत बड़ा हाथ है। और उन मंशियात में जो मंशियात खरीदने वालों में जो सबसे ज़्यादा ऊपर नाम है वो है शेख दाऊद इब्राहिम का। तभी एक अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पेर्ल का कत्ल हुआ और जिसका नाम भी दाऊद इब्राहिम के साथ जोड़ा गया, क्योंकि शेख दाऊद इब्राहिम के एक साथी थे सऊद मेमन। उन्होंने ही अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पेर्ल को अपने फ्लैट पर बुलाया और वहाँ पर उनका कत्ल कर दिया गया। बात यहीं तक नहीं रुकी, शेख दाऊद इब्राहिम और ज़्यादा ताकतवर होता गया, क्योंकि जैसे जैसे मीडिया की कवरेज बढ़ती गई वैसे वैसे शेख दाऊद इब्राहिम का नाम बढ़ता गया और उनका काम भी बढ़ता गया। शेख दाऊद इब्राहिम ने अपनी जो पैसा है अपना
वो इंडियन क्रिकेट में भी लगाया। जब शेख दाऊद इब्राहिम मंशियात और स्पा में भी पैसा लगाया। 1993 में होने वाले हमलों में शेख दाऊद इब्राहिम का नाम लिया गया और टाइगर मेमन का। टाइगर मेमन के शेख दाऊद इब्राहिम के साथ करीबी ताल्लुकात थे और इसी वजह से 1993 में होने वाले हमलों का जो मुलजिम है वो शेख दाऊद इब्राहिम को गर्दाना जाता है। शेख दाऊद इब्राहिम के जो ताल्लुकात हैं वो थे छोटा राजन के साथ, लेकिन 1993 में होने वाले हमलों के बाद ये ताल्लुकात खासे मानंद पड़ गए। शेख दाऊद इब्राहिम के तालिबान के साथ भी खासे अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, क्योंकि जो अफगानिस्तान है वो मंशियात की स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा गढ़ रहा है। इसीलिए शेख दाऊद इब्राहिम ने अफगानिस्तान में अपना पैसा लगाया और अपना काम जारी रखा। इसीलिए शेख दाऊद इब्राहिम को बहुत सारे मालिक की पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन शेख दाऊद इब्राहिम का कभी पता नहीं चला कि ये कहाँ पे हैं। इनको बारहा देखा गया। इंडियन क्रिकेटर जब जाते थे दुबई में तो उनके साथ भी इनकी फ़ोटो आई। इसके बाद बॉलीवुड के मशहूर जो फिल्मी सितारे हैं उन्होंने भी कहा कि हम शेख दाऊद इब्राहिम के साथ मिले हैं, जिनमें संजय दत्त हो गए, अमिताभ बच्चन हो गए, ऋषि कपूर हो गए और सलमान खान हो गए। लेकिन इंडियन मीडिया कहता है कि पाकिस्तान शेख दाऊद इब्राहिम को सपोर्ट करता है और शेख दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में मौजूद हैं। और इंडियन मीडिया यहाँ तक कहता है कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में भी शेख दाऊद इब्राहिम का हाथ है और पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे धंधे हैं जो शेख दाऊद इब्राहिम की सरपरस्ती में चल रहे हैं। और इंडिया बारहा पाकिस्तान से इस बात का मुतालबा कर चुका है कि शेख दाऊद इब्राहिम को हमें दें, लेकिन पाकिस्तान इस बात से इनकारी। दाऊद इब्राहिम हमारे पास मौजूद हैं। हाल ही में 2 साल पहले ये बात ज़ेरे गर्दिश रही कि शेख दाऊद इब्राहिम को हार्ट अटैक हुआ है और वो कराची के हॉस्पिटल में ज़ेरी इलाज हैं। ताहम इस बात का किसी को इल्म नहीं कि वो कहाँ पर मौजूद हैं और ना ही वो सामने आए, सिवाय चंद तस्वीरों के जब वो इंडियन क्रिकेटर के साथ दुबई में मैच देखने में मशगूल थे। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आप हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर लाजमी करें। शुक्रिया।